आज का जो मैच है पाकिस्तान का पहला मैच यूएसए के साथ और यूएसए पहली दफ़ा खेल रही है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखें, यूएसए तो दूसरा मैच खेल रही है। पाकिस्तान का आज पहला मैच है वर्ल्ड कप का, और मैच भी डैलस में खेला जा रहा है। वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ ये है पाकिस्तान के लिए, बेहतर ये है कि वहाँ पे जो ड्रॉप पिचिंग है, हम्म। वहाँ पे नेचुरल पिच है, अच्छा बाउंस है, अच्छी तैयार हुई। अगर आपने मैच देखा हो बिटवीन स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का, वहाँ पे 10 ओवरों में 90 रन हुए थे। जी तो जी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये कंडीशन सूट करेगी। मेरे ख्याल से बेहतर है, पाकिस्तान का पहला मैच वहाँ पे हुआ। बदनिस्बत अगर न्यूयॉर्क में होता तो यहाँ पे ड्रॉपिंग पिच थी, तो वहाँ पे दोनों टीमों के लिए मुश्किल था, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएसए की टीम में वो प्लेयर है जो बड़े डोमिनेट करते हुए दुनिया के जो जितने भी फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, हम्म। कैरिबियन है, इंडियन जो फर्स्ट क्लास प्लेयर है, वो भी जो है यूएसए की टीम में है। तो अच्छा ही कॉम्बिनेशन है, अच्छा स्पिनर है, क्योंकि इस वजह से पाकिस्तान के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा पहला मैच अगेंस्ट यूएसए, क्योंकि वो उस कंडीशन में वो खेलते हैं। उनको पता है कि इस कंडीशन में किस तरह बॉलिंग करनी, किस तरह जो है वो रन्स करने। तो अच्छा मैच देखने को नज़र आएगा आज का। अच्छा ठीक है, लेकिन ये मुझे बताइएगा कि ये आप इसको कैसे देखते हैं? ये वन साइडेड मैच होगा पाकिस्तान की तरफ से, या एक टफ मैच होगा? देखें, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए। टॉस जीत के, जैसे इंडिया ने किया अगेंस्ट आयरलैंड, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि पहले मुझे लगता है कि पिच में थोड़ा मॉइस्चर होता है, या पिच उस तरह रिस्पॉन्स करती है बॉलर्स के लिए, जो कंडीशन है वो ज़्यादा बेहतर होती है। इसी वजह से उन्हें टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, उसके बाद रन चेस किए, उनको 90+ पे आउट कर दिया हम्म। आयरलैंड को। इसी तरह ही पाकिस्तान का होगा, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो फास्ट बॉलिंग अच्छी है। नसीम है, शाहीन शाह अफरीदी है, उसके बाद आमिर है, और उसके बाद स्पिनर्स शादाब है। होपफुली कि आज अच्छी बॉलिंग करे, क्योंकि उसकी बॉलिंग करना जो है ना एज ए स्पिनर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो जितनी भी यूएसए में जितने भी मैचेस हो रहे हैं, स्पिनर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। हम्म। अगर न्यू बॉल के साथ रन्स नहीं होते, तो स्पिनर आके जब आपकी विकेटें लेता है, तो प्रेशर बनता है टीम के ऊपर। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा कि आज की पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है, उसमें किसको देख रहे हैं? आज ओपन करता हुआ कौन दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर पाकिस्तान की ओपन की बात करें तो लास्ट मैच जो अगेंस्ट इंग्लैंड, जो ओडीआई सॉरी T20 हुआ था मैच, उसमें सैम अयूब को नहीं मैच खिलाया था, उस्मान को मैच खिलाया था। हम्म। वहाँ पे कीपिंग जो कर रहा था वो आज़म कर रहा था। मुझे लगता है कि आज़म, मुझे नहीं लगता खेलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अगर वो नहीं खेलता तो फिर सैम अयूब को आप ओपन करवाएं, क्योंकि आपने अगर थ्रू आउट उसको कैरी किया हुआ है, तो ये राइट टाइम है उसको जो है वो उसी तरह कंटिन्यू करें, उसी तरह ही उसको मैचेस खिलाएं। तो फिर आप देखें कि अगर वो नहीं परफॉर्म करता, फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है, फ़खर जमान है, आप उसको ओपन करवा सकते हैं। रिजवान करे ओपन, उसके बाद वन डाउन जो है वो बाबर आए, चौथे पे उस्मान आ जाए, पाँच में इफ्तिखार होगा, फिर आपका शादाब होगा, फिर आपका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो होगा। ठीक। और बड़ी ऑप्शन है अगर पाकिस्तान, मुझे लगता है कि शायद जो है सैम अयूब को मैच खिलाएंगे, क्योंकि आउट ज़रूर हो रहा पर उतने बॉल कंज्यूम नहीं कर रहा, वो रन्स के पीछे जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उसको मैच खिलाना चाहिए, आज़म को नहीं खिलाना चाहिए मैच। तो अगर बाबर और रिजवान ओपनिंग करते हैं तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बाबर और रिजवान ओपन ठीक है, नो डाउट। उसकी ओपन, उस ओपन पार्टनरशिप ने बड़े बड़े मैच हमने जीतते हुए, उन्होंने जितवाए भी हैं और बिल्कुल। परफॉर्म भी किया है। पर कहीं ना कहीं ये दोनों ऐसे बैटर हैं कि इनको मिडल में रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों पावर प्ले में आउट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम की बैटिंग के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक। तो मुझे लगता है कि मिडल ऑर्डर हमारा उस तरह नहीं परफॉर्म कर रहा, कि जिसकी वजह से ये दोनों ओपन में चले जाएंगे। अगर दोनों रन्स कर लेते हैं तो ये फ़ायदा होगा पाकिस्तान। अगर कहीं ना कहीं पावर प्ले में आउट हुए, तो फिर सारा प्रेशर जो है वो बैटिंग के बाकी ऊपर आ टीम के जाएगा, ऊपर। क्योंकि बैटिंग हमारी मिडिल ऑर्डर उस तरह नहीं परफॉर्म करी। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे लगता है कि जो पहले 4 बैट्समैन हैं, उनको चाहिए इस कंडीशन में अपनी इनिंग्स लंबी करें, अपने 15 ओवर तक नॉर्मल क्रिकेट खेलें। उसके बाद जो 5 लास्ट ओवर होंगे, 5 ओवर होंगे, तो उसमें डोमिनेट कर सकते हो। हम्म। अगर आपके टॉप ऑर्डर में आउट हो जाते तो फिर 5 ओवर हमारे वेस्ट चले जाते हैं, जिसकी वजह से इतना बड़ा टोटल नहीं हम कर सकते। तो प्लान करके खेलना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन इतनी आसान नहीं है बैटर्स के लिए। यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेट जो कर रहे हैं वो बॉलर्स कर रहे हैं, तो बैटर्स के लिए थोड़ा रन्स करना मुश्किल है। यही देखने को नज़र आया है इन सारे मैचेस में। अच्छा, अगर मुझे बताएं कि पाकिस्तान टॉस जीतता है और बैटिंग का पहले फैसला करता है, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कितना स्कोर, कितने रन्स खड़ा करें कि उनको रोकना आसान होगा?
देखें, अगर कंडीशन की बात करूं, डैलस की पिच की बात करूं, तो जैसे स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड के अगेंस्ट डोमिनेट किया, उनके हम्म। बैटर्स ने आके परफॉर्म किया, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का ज़्यादा फायदा होगा। फ़ायदा होगा, क्योंकि जब न्यू पिच होती है तो उस पर ज़रा फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल जाती है, और पाकिस्तान के पास ऐसे बॉलर्स हैं जो किसी भी टीम को डोमिनेट कर सकते। हम यूएसए की टीम को इतना लाइटली नहीं ले सकते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी होम है कंडीशन ऑलरेडी। वो सारी क्रिकेट माइनर लीग, बिग थ्री, जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो सारे वो वहाँ पे लोकल खेलते हैं, तो लोकल्स को पता है कि इस पिचेस का जो बिहेवियर है किस तरह का, किस तरह स्वाय का। ड्रॉप पिच के अलावा। ठीक है। उसके बाद डैलस में बहुत ज़्यादा क्रिकेट होती है, और जितने भी प्लेयर्स हैं, कैरिबियन है, इंडियन है, पाकिस्तानी भी प्लेयर हैं इसमें, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है यूएसए का, क्योंकि क्वालिफाई उन्होंने पहले मैच में जिस तरह बांग्लादेश को उसने डोमिनेट किया, बांग्लादेश टेस्ट नेशन है, उनको मैच इस तरह हराना T20 में, ये बहुत बड़ी बात है, और वो करके दिखाया यूएसए के प्लेयर्स हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी है कि अगर बांग्लादेश को हरा सकते हैं तो पाकिस्तान भी टेस्ट नेशन है, इतना आसान नहीं होगा इनके अगेंस्ट जो है ये एक तगड़ा मैच होने जा रहा है। मैच तगड़ा होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो मैच जीत चुके हैं ओमान से शायद, तो इसकी वजह से उनका जो है मोराल काफी हाई है। हाई होगा। उसके बाद अगर पाकिस्तान पहला मैच खेल रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी प्रेशर होगा पाकिस्तान के ऊपर कि पहला मैच किसी भी टूर्नामेंट, ये तो खैर वर्ल्ड कप है, तो वर्ल्ड कप में पहला मैच खेलना, और उसके बाद उसका भी प्रेशर होता है, और पहला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप पहला मैच जीते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी टीम के ऊपर आपका प्रेशर बनता है जो आने वाले मैचेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर इस चीज़ का है कि पहला मैच होने जा रहा हो, और वो भी उस टीम से जो ऑलरेडी ओमान से मैच जीते हुए हैं, और लोकल प्लेयर हैं उनके पास ऐसे प्लेयर हैं वो किसी भी बॉलिंग को डोमिनेट कर सकते हैं। वही देखने को नज़र आया जो सीरीज़ हुई थी बांग्लादेश के साथ। तो सरप्राइज़ होगा पाकिस्तान के लिए, इतना आसान नहीं होगा मैच जीतना, अच्छा मैच देखने को नजर आएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान की टीम के बारे में ये भी अक्सर कहा जाता है कि अगर ये पहला मैच जीत जाएं तो फिर ये जीतते चले जाते हैं, और अगर पहले मैच में ही हार जाएं तो फिर ये इनका मोराल बहुत लो हो जाता है और आगे बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते। देखिए, T20 क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे आपको हर मैच जीतना पड़ता है, आपको प्रेशर बनाना पड़ता है, आपके पास टाइम बड़ा कम होता है। T20 क्रिकेट में सिर्फ 20 ओवर होते हैं, 120 बॉल होते हैं, तो आपने उसको जल्दी जो है चीज़ों को वाइंड अप करना पड़ता है, आपके पास टाइम कम होता है, आपको डिसीजन जल्दी लेने पड़ते हैं। आप सडनली बॉलिंग ऐसी चेंज करते हैं, आप बॉलर ऐसे लगाते हैं, आप 1-2 ओवर अगर आपको अच्छे मिल जाए एज ए, जब आप बैटिंग कर रहे हो तो प्रेशर दूसरी टीम के ऊपर आ जाता है। अगर आप 2-3 विकेटें ले लेते हैं तो बैटिंग के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो ये फॉर्मेट ऐसा है, इसमें प्रेशर बनाए रखना पड़ता है T20 क्रिकेट में। अगर आपने वो चीज़ें अपने हाथ से जो ग्रैब की हुई अगर छोड़ दी T20 क्रिकेट में, तो फिर दूसरी टीम को आसान होता है आपको प्रेशर में लाना। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज़म खान की अगर बात करें, उनकी जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस थी, तो अब लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? देखो, आज़म की मैं बात ज़रूर करूँगा। देखो, आपने उसका जो लास्ट मैच था अगेंस्ट इंग्लैंड, जो T20 मैच था, उसमें उसने जिस तरह की बैटिंग की, हम बड़े सरप्राइज़ के वो इस फिज़िक के साथ वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुआ। क्योंकि मैं भी विकेट कीपर हूँ, मैं भी लास्ट 24 ईयर से खेल रहा हूँ, तो मैं भी, मेरे ऊपर भी थोड़ा सा वेट आ जाए तो मेरी विकेट कीपिंग की जो स्किल्स होती हैं उसके ऊपर जो है ना वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, मेरी मूवमेंट स्लो हो जाती है। और आज़म की मैं बात करूं तो आज़म जिस फिजिक के साथ मैच खेल रहा है, ये T20 क्रिकेट जो है ना, ये फॉर्मेट ही फिटनेस का है। इसमें आपको क्विक रन जो है बिटवीन द विकेट आपको रन्स लेने पड़ते हैं, आपकी मूवमेंट तेज़ होती है, आपको भागना पड़ता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है कि इसको उस फॉर्मेट में सेलेक्ट किया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपको क्विकनेस चाहिए, आपको क्विक जो है फीट चलने चाहिए, आपको वो विकेट कीपिंग हो या बैटिंग हो। तो मुझे लगता है कि आज़म का अगर आपने मैच देखा हो इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो वो जब बारी लेने आया तो उसने एक डॉट बॉल खेला है, उसके बाद मैं ख्याल फ़खर था उसके पास से शायद आधी विकेट से वो वापस गया और आज़म ने एक स्टेप भी नहीं लिया। इसका मतलब है कि उस वेट के साथ वो रन्स नहीं ले सकता, वो तेज़ भाग नहीं सकता। और इस फिटनेस के साथ उसको वर्ल्ड कप में लेके जाना, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि क्यों ऐसे फॉर्मेट में उसको सिलेक्ट किया कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत होती है। और उसकी अगर कीपिंग की बात करूँ या उसकी बैटिंग की बात करूँ, तो देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में या PSL जो फ्रेंचाइज क्रिकेट में, इसमें और इंटरनेशनल क्रिकेट में
क्वालिटी का बहुत फ़र्क है। वहाँ बिल्कुल। पे आपको मार्जिन नहीं देते रन्स करने का। पीएसएल में अगर आप खेलते हैं, डोमेस्टिक में खेलते हैं, तो वहाँ आपके पास मार्जिन होता है कि आपने रन्स कर लेते हैं। अगर उसकी मैं बॉडी की बात करूँ, या वो जिस बॉडी के साथ जो है वर्ल्ड कप खेलने चला गया, ठीक है आपने उसको खिलाना था, उसको उस बॉडी शेप में तो लेकर आओ ना कि जहाँ पे वो रन तेज ले सके, या बिटवीन द विकेट वो भाग सके। अगर आप उसको कीपिंग नहीं कराएंगे तो वो मैच नहीं खेल सकता, क्योंकि वो ना भाग सकता है ना वो फील्डिंग कर सकता है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो है कि उसको उस फॉर्मेट में रखा जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो फिटनेस की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर कीपिंग की बात करूँ, तो जिस तरह की उसने कीपिंग की है, मुझे लगता है कि उसको मैच नहीं खिलाना चाहिए। उसकी जगह पे आप सैम अयूब को मैच खिला सकते हैं। आपके पास इब्रार, अगर स्पिनर आपका उस तरह नहीं परफॉर्म कर रहा शादाब, तो इब्रार आपके पास अच्छी चॉइस है। फिर उसके बाद आपने जो T20 का बेस्ट बॉलर था उसामा मीर, उसको मैं बार बार कह रहा हूँ उसको नहीं सिलेक्ट किया, जो ऑलरेडी T20 उस फॉर्मेट का बेस्ट बॉलर हुआ जहाँ पे उसने बॉलिंग भी बड़ी आउटस्टैंडिंग की है। तो जहाँ पे सब प्लेयरों को चांस मिला, तो T20 का जो बेस्ट बॉलर था PSL का, तो उसको रखना चाहिए था। बाद में मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में आज़म इस फिजी के साथ नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद अगर इब्रार को, अगर उसामा बेस्ट बॉलर हुआ, तो फिर शादाब के साथ उसामा को होना चाहिए था। ठीक है, आपने सेलेक्ट कर लिया इब्रार को, उसके बाद इब्रार को कहीं पे भी आप मैच नहीं खिला रहे, ना प्रैक्टिस मैच खिला रहे हैं आप। अगर शादाब नहीं मैच खेल रहा तो वो भी नहीं खेल रहा। तो इसका मतलब है कि बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं, ये पाकिस्तान को जो है ना कहीं नुकसान दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज़म को भी खिलाना वो पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो मैच आज का खेलेगा। अगर वो खेलेगा तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, उसकी कीपिंग की जो स्किल्स देखी, वो यहाँ पे कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे बाउंस भी हो रहा है, टर्न भी हो रहा है, बॉल लो भी रह रहा है, बाउंस भी कर रहा है। तो अगर जिस तरह की कीपिंग उसने अगेंस्ट इंग्लैंड की है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आज का मैच खेलेगा। उसके बाद अगर इब्रार खेलता है या सैम अयूब खेलता है, अगर सैम नहीं खेलता तो मुझे लगता है कि शायद जो है फ़खर ओपन करता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी है पाकिस्तान के पास चॉइस। तो बहुत सी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान किस टाइम पे किस प्लेयर को राइट अपॉर्चुनिटी देता है। देखें, मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, पहला मैच आपको टीम कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। होपफुली कि अगर सैम अयूब खेलता है तो फिर आज़म नहीं खेलता हुआ नजर, शायद रिजवान कीपिंग करता हुआ नजर आए या उस्मान करता हुआ नजर आए, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा।